4 बार यूपी की सत्ता पे काबिज मायावती जी क्या 2027 के चुनाव में पुनः वापसी कर सकती हैं? क्या बहुजन समाज पार्टी जो रणनीति बना के चल रही है, सामाजिक अलायंस, सोशल अलायंस, समाजों से दोस्ती, उनकी यह रणनीति भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को पटखनी दे सकती है? आइए साथियों, जानते हैं मायावती जी की बड़ी रणनीति और उनकी तैयारी के पीछे की पूरी कहानी। आइए जानते हैं मायावती जी की पूरी रणनीति, पर्दे के पीछे उनकी तैयारी और बहुजन समाज पार्टी की पूरी कहानी। जय भीम साथियों, बहुजन न्यूज पे आपका स्वागत है। आइए वीडियो विस्तार से शुरू करते हैं। मायावती जी ने 2027 के चुनाव को जीतने के लिए सबसे पहले क्या किया, उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले उन्होंने भाईचारा कमेटियों को 12 साल बाद जीवित किया। बीएसपी की भाईचारा कमेटियां पिछले 12 वर्षों से डेड पड़ी थी। मायावती जी ने पहले उसको शुरू किया और बहुजन समाज पार्टी की भाईचारा कमेटियां काम में लग गईं। हर मंडल में 4 समाज से 4 कोऑर्डिनेटर्स बनाए गए। सबको अलग अलग विधानसभाओं का प्रभार दिया गया, काम बांटा गया और पूरा काम जमीन स्तर से, ग्रास रूट से शुरू करने के लिए कहा गया। 6 माह का समय दिया गया था। लगभग आधा समय पूरा हो चुका है, अभी 2-2.5 महीने बाकी है। ग्रास रूट पे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता युद्ध स्तर पे लगे हुए हैं। लेकिन एक बात यहाँ और है, इस बार बहुजन समाज पार्टी में देखने को मिल रही है, जो समाप्त हो गई थी पिछले वर्षों। इस बार बहुजन समाज पार्टी अपने कार्यकर्ता पे सख्त अनुशासन रख रही है और पार्टी के प्रति वफादारी पे विशेष ध्यान दे रही है। गांव-गांव चौपाल लगाई जा रही है। इन चौपालों में विशेषकर अति पिछड़े समाज, जातियों की गिनती करेंगे तो बहुत समय लगेगा, अति पिछड़े समाज, इस सबको जोड़ने की कोशिश की जा रही है। दलित समाज से पिछड़े, अति पिछड़े समाज का भाईचारा डेवलप किया जा रहा है और मुस्लिम समाज में भी जाके समाजवादी पार्टी ने जो किया है मुस्लिम समाज के साथ, उसको बताया जा रहा है। और खबर जमीन से यह आ रही है कि कार्यकर्ता जब मुस्लिम आबादी में जाता है बीएसपी का, तो उसका भी स्वागत हो रहा है। इस हिसाब से जमीनी जो सच्चाई दिख रही है, अगर उसको निष्पक्ष ढंग से पेश करें तो अति पिछड़े और पिछड़े समाज, दलित समाज और मुस्लिम समाज में बहुजन समाज पार्टी का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जैसा पता है सबको कि बहुजन समाज पार्टी की साइलेंट रणनीति बाहर बहुत कम आती है। बीएसपी मीडिया पे विश्वास नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी सोशल मीडिया का सहारा नहीं लेती है। इसलिए जो राजनीतिक दुश्मन हैं बहुजन समाज पार्टी के काम से अनजान रहते हैं। यही एक्सपेरिमेंट करके माननीय कांशीराम साहब ने मायावती जी से उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनवा दिया था। उसी रास्ते पर इस बार बहुजन समाज पार्टी चल रही है। आपको पता है कि आकाश आनंद जी को बाहर किया गया था, फिर वापस आ गए हैं, चीफ कोऑर्डिनेटर बन के आए हैं। लेकिन इस बार मीडिया पे कम दिखाई दे रहे हैं। इस बार वो किसी मीडिया हाउस को इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं। इस बार उनका ट्विटर अकाउंट भी ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा है। इस बार उनको भी कहा गया है कि मीडिया से जितना हो सके
दूर रहिए। जब फील्ड में बहुजन समाज पार्टी का कार्य दिखाई देगा, गैदरिंग दिखाई देगी, झंडे उड़ते हुए दिखाई देंगे, बैनर चारों तरफ दिखेगा, तो खुद ही मीडिया इग्नोर नहीं कर पाएगा और बहुजन समाज पार्टी चारों तरफ दिखाई देगी। इसलिए मीडिया का सहारा बीएसपी इस बार कम ले रही है। तीसरी चीज सबसे इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत हल्ला मचाया गया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ दलित वोट जुट गया है। अब दलित वोट किसको कह रहे हैं? उत्तर प्रदेश में 66 जातियां अनुसूचित जाति की सूची में है। एक दो बड़ी जातियों को छोड़ के देख लें तो बहुत कम संख्या में है, और कुछ ऐसी जातियां हैं तो शेड्यूल कास्ट की सूची में, लेकिन उनका व्यवहार इस तरह दिखाई देता है कि वो शेड्यूल कास्ट में है ही नहीं। तो ऐसी जातियां बीजेपी के साथ रही हैं, लेकिन जातिगत आधार पे वहाँ जो भेदभाव इस 10 साल के शासनकाल में हुआ है, तो वैसी जातियां भी अब वापस बहुजन समाज पार्टी की तरफ आ रही हैं। तो बीजेपी के वोट में इस तरह से सेंधमारी की जा रही है। इसी तरह से पिछड़ा, अति पिछड़े समाज का व्यक्ति जो बीजेपी के पास था, उसको लगता है कि यहाँ सम्मान नहीं मिल रहा है, तो इस तरह के लोग भी बहुजन समाज पार्टी की तरफ वापस लौट रहे हैं। माइनॉरिटी की बात कर लें तो माइनॉरिटी के तमाम नेता कुछ राजनीतिक हैं और कुछ अराजनीतिक हैं। उनके बयान हमेशा आते रहते हैं। AIMIM को वो नहीं पसंद करते, समाजवादी पार्टी को वो कोसते हुए मिल रहे हैं। तो अब बताइए वो जाएंगे कहाँ? तो तीसरा विकल्प यही BSP बचती है, बहुजन समाज पार्टी बचती है, और बहन मायावती जी बचती है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर उत्तर प्रदेश में वापसी कर सकती है? क्या मायावती जी की रणनीति 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में उलटफेर कर सकती है? कमेंट करके हमें अपनी राय अवश्य बताएं। बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल पे मेहमान हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक करेंगे, मेरा मनोबल बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।